हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम स्टडी करेंगे पीएच स्केल। देखिए, पीएच स्केल से क्वेश्चंस बहुत घुमा करके पूछ लिया जाता है जिसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो आज उस सारे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम आए हैं। इस क्लास को देख लेने के बाद फिर पीएच स्केल से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है, जब अब तक रट रहे थे, उस सारे चीज को रटना छोड़ देंगे और बिल्कुल समझदारी के साथ एग्जाम में इस क्वेश्चन का मार्क कर पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं पीएच स्केल क्या होता है। पीएच पैमाना, देखिए पीएच स्केल, ये पीएच स्केल यानी पीएच पैमाना क्या होता है, इसकी चर्चा हम आज करेंगे। सबसे पहले तो इसमें पहला क्वेश्चन बनता है कि यह जो पीएच देख रहे हैं ना, पीएच, ये पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन हम बता रहे हैं ना कि आप बहुत कुछ इसमें मैं बताने वाला हूं जो आप नहीं जानते हैं। गौर फरमाइएगा आप, क्या आप पीएच का कभी फुल फॉर्म सोचे थे? और ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन है ना, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। यानी कि पीएच स्केल यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन का स्केल होता है जिसको कि विकसित किया था एसपीएल सोरेनसन ने 1909 में। कब विकसित किया था? एचपीएल सोरेनसन ने 1909 में, 1909 एडी। ये एडी और बीसी बहुत बड़ा मायने रखता है। इसका हम हिस्ट्री जब पढ़ाएंगे तो हिस्ट्री में ये चीज क्लियर करेंगे। 1909 एडी में एसपीएल सोरेनसन है ना, सोरेनसन के द्वारा पीएच स्केल को विकसित किया गया। पीएच इट मीन्स पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच इट मीन्स पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। यह क्या है? यह एक प्रकार का लॉगरिथमिक स्केल है। क्या है? लॉगरिथमिक स्केल होता है यह एक प्रकार का। नहीं, यह किसी भी जलीय विलयन में H प्लस आयन, H प्लस आयन कहें तो, H प्लस आयन कहें तो हाइड्रोजन आयन है ना, हाइड्रोजन आयन है ना, किसी भी विलयन में पीएच क्या करता है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को, है ना। यह जो पैमाना है पीएच वाला, यह जल में विलय सभी पदार्थ की एसिडिटी यानी अम्लीयता एंड क्षारीयता, इस दोनों का मापन करता है कि वह जो विलयन है जो जल में घुलनशील है वह क्या है, अम्लीय है या क्षारीय है। किसी भी विलयन का मान निकालता है पीएच स्केल के थ्रू और बताता है कि क्या वह एसिडिटी है या एल्काइल है, अम्लीय है या क्षारीय है। पीएच इज इक्वल टू, क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ लिया जाता है, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस आयन होता है। या फिर आप ये कह सकते हैं, है ना, या फिर आप ये कह सकते हैं कि लॉग 1/H प्लस आयन। बात समझे? तो इस पर जो है न्यूमेरिकल हल किए जाते हैं, है ना। जब हम न्यूमेरिकल का क्लास लेंगे तो सारे को न्यूमेरिकल को एक तरफ लेकर के 4 से 5 क्लास में न्यूमेरिकल का दूंगा जब एग्जाम का टाइम आएगा। तो उस समय ये क्लास आप एकदम अच्छी तरीका से देख लीजिएगा और वह क्लास देख लेने के बाद आपके एग्जाम से एक भी न्यूमेरिकल बाहर नहीं रहेगा। बदलेगा क्या? सिर्फ कंटेंट, उसका नंबर बदलेगा, डिजिट बदलेगा, बाकी जो बात मैं बताऊंगा वही रहेगा। और ये मैं देख चुका हूं करके, है ना, इसलिए इसे हल्के में नहीं लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस, और H प्लस क्या है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। पीएच स्केल क्या है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये व्यक्त करता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को। क्लियर है? अब मैं बात करता हूं एक स्केल के थ्रू पर। ये देखिएगा
ये एक स्केल है ना, और इस स्केल पर 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है ना, 8, 9 है ना, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 दिख रहा है ना, जो मैं लिखा हूं वो आपको दिख रहा है ना, ध्यान दीजिएगा। यानी कि 0 से लेकर 14 तक पीएच स्केल मान देता है। कभी कभी यह भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए जो पीएच स्केल है वह कहां से कहां तक की वैल्यू को सबमिट करता है, तो 0 से लेकर 14 तक। इसमें क्या होता है, इस बिंदु को मूल बिंदु माना गया है। यहां से ये जो है, ये जो 7 देख रहे हैं मैं जो गोल किया, ये होता है उदासीन, है ना, क्या होता है, उदासीन प्रकृति का होता है, उदासीन प्रकृति का, ये होता है उदासीन प्रकृति का। और जो जो हम 7 से 0 की ओर आएंगे, ये देख रहे हैं ना 7, ये यहां से ज्यो ज्यो हम इस तरफ बढ़ेंगे, इस तरफ अम्लीयता बढ़ेगा, एसिडिटी इंक्रीज करेगी, यानी सर्वाधिक अम्लीयता होगा इस तरफ, हम कहेंगे सर्वाधिक अम्लीयता। अम्लीयता क्वेश्चन आएगा कि मान लिया जाए कि किसी, समझिएगा, मान लिया जाए कि जैसे मैं रक्त कहूं, चलो रक्त से उधर पार हो जाएगा, नहीं, चलिए मान लेते हैं कोई भी चीज मान करके चलते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि लार मानते हैं, लार का पीएच मान होता है 6.5। अब आप सोचिए लार का पीएच मान है 6.5, क्लियर है, लार का पीएच मान कितना है 6.5, और नींबू का पीएच मान है 2.2। अब इसमें आपसे क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा अम्लीय कौन है? वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए सबसे ज्यादा अम्लीय कौन है। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैंने क्या कहा कि जैसे जैसे 7 से नीचे आएंगे अम्लीयता बढ़ते जाएगा। इसका अर्थ है कि 2.0 के नजदीक है, इसका अम्ल ज्यादा होगा, यह अम्लीयता, इसकी अम्लीयता ज्यादा होगी किसकी तुलना में, इस लार की तुलना में, क्लियर है, इस लार की तुलना में इसकी अम्लीयता क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि जब इधर से हम चलेंगे तो पहले 2 मिलेगा, फिर 6 मिलेगा, तब 6.5 मिलेगा, यानी 7 से जैसे जैसे नीचे बढ़ेंगे अम्ल का मान बढ़ते जाएगा, अम्लीयता बढ़ते जाएगा, यानी H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि होगी। बात समझ रहे हैं ना? इस तरफ जैसे जैसे हम आएंगे तो हम क्या कहेंगे, H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि, नहीं, यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता भी क्या होगी, बढ़ेगी। कब? जब 7 से हम 0 की ओर चलेंगे, और जैसे जैसे चलते चलेंगे बढ़ता चला जाएगा। जस्ट लाइक उसी तरह से इधर होगा, इस तरफ क्या बढ़ेगा भाई, क्षारीयता, यानी सर्वाधिक क्षारीयता, नहीं, इधर सबसे ज्यादा होगा क्षारीयता। मान लो कि तुम किसी का पीएच मान है, जैसे शुद्ध जल का पीएच मान हम मानते हैं 7 है, तो शुद्ध जल का पीएच मान तो 7 है क्योंकि वो उदासीन प्रकृति की हो गई। मान लीजिए कोई और लेते हैं, नहीं, जैसे कि मान लिया जाए समुद्री जल लेते हैं, समुद्री जल का पीएच मान है 8.4। ध्यान दीजिएगा, एकदम अच्छे से समझिएगा, समुद्री जल का पीएच मान है 8.4। यहां पर घुमा के क्वेश्चन बनाएगा, एकदम ध्यान दीजिए। अमोनिया का पीएच मान है 11.6, ठीक है,
अमोनिया का पीएच मान है 11.6, समुद्री जल का पीएच मान है 8.4। अब सवाल आपसे ये है, सबसे ज्यादा क्षारीयता किसकी है, अमोनिया का है या समुद्री जल का है? तो इसको आप आसान से डिफाइन कर पाएंगे। आप डायरेक्ट क्या कहेंगे कि भाई जिसका जो है ज्यादा है पीएच, वो ज्यादा क्षारीयता हुआ। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ज्यादा है, ज्यादा से धीरे धीरे घटते हुए आए हैं। कम वाला का क्षारीयता कम, ज्यादा वाला का क्षारीयता ज्यादा। लेकिन एसिडिटी, अम्लीयता में क्या हो रहा था, अम्ल में क्या हो रहा था कि भाई जिसका पीएच मान कम है उसकी अम्लीयता ज्यादा है, जिसका पीएच मान ज्यादा है उसकी अम्लीयता कम है। क्लियर है? लेकिन कब? जब अम्ल में होगा तब। ये हो गया सर्वाधिक क्षारीयता, समझ गए? क्लियर है? ये बात को समझे ना। अब जब बात करते हैं हाइड्रोजन आयन, इस तरफ आ रहे थे तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में वृद्धि हो रही थी, और जब आप 7 से इस तरफ चलेंगे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में कमी होगी। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में कमी होगी। क्लियर है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में क्या होगी? कमी होगी। समझ रहे हैं ना? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में क्या होगी? कमी होगी। एकदम बिल्कुल अच्छी तरीका से समझते चलेंगे, एकदम बिल्कुल अच्छी तरीका से। न्यूमेरिकल का भी क्लास हम लेंगे, न्यूमेरिकल का क्लास भी हम आप लोगों को देंगे। बस आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ ही साथ शेयर भी करना है, ताकि जिनको ये पहुंच नहीं हो पा रही है उनको भी ये पहुंच हो जाए। तो चलिए बने रहते हैं। अब आते हैं हम यहां पर, इतना तो आप समझ गए कि जब हम 7 से नीचे की ओर बढ़ेंगे, यानी 7 से कम होगा तो एसिडिटी को शो करेगा, 7 से ज्यादा होगा तो एल्काली को शो करेगा, यानी 7 से ज्यादा होगा तो क्षारीयता को शो करेगा, 7 से कम होगा तो अम्लीयता को शो करेगा। क्लियर है? समझ गए अच्छी तरीका से? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में यदि वृद्धि हो रही है तो इसका अर्थ है कि वह अम्ल में जा रहा है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में यदि कमी हो रही है तो वह क्षार में जा रहा है। क्लियर है? अब बात करते हैं कि जो हमारा शरीर है, आवर बॉडी क्या है कि हमारा भी शरीर 7.0 से 7.8 पीएच के बीच, परास के बीच कार्य करता है। याद रखिएगा मैंने क्या कहा, जो हमारा शरीर है, हमारा जो शरीर है यह भी 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। क्लियर है? हमारा जो बॉडी है, आवर बॉडी, ह्यूमन बॉडी क्या है, 7.0 से 7.8 पीएच के परास के बीच कार्य करता है। आपने अम्लीय वर्षा का नाम कभी सुना होगा किसी के मुंह से। अम्लीय वर्षा क्या होता है? अम्लीय वर्षा होता है, अम्लीय वर्षा ध्यान से देखिएगा, अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा क्या होता है? एसिड रेन। एसिड रेन क्या होता है कि जब वर्षा जल का पीएच मान है ना 5.6 से कम हो जाए, क्या हो जाए? जब वर्षा जल का पीएच मान क्या हो जाए? 5.6 से कम हो जाए, 5.6 से कम हो जाए। किसका भाई? वर्षा जल का। जब वर्षा जल का पीएच मान है ना, जब वर्षा जल का पीएच मान क्या हो जाए? 5.6 से कम हो जाए तो हम वैसे वर्षा को एसिड रेन कहेंगे, अम्लीय वर्षा कहेंगे। क्लियर है? क्लियर है? आपने खूब पढ़ा होगा, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ इनामेल होता है। शरीर का सबसे कठोर पदार्थ इनेमल होता है, ये आपने पढ़ा होगा। नहीं, कठोर पदार्थ इनेमल होता है, लेकिन ये इनेबल यानी कठोर पदार्थ होता है, लेकिन यदि मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाए तो यह भी क्षय होने लगता है। समझ में आया? यदि मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाए तो क्या होता है? दांतों का क्षय भी प्रारंभ हो जाता है, और दांतों का जो इनेमल होता है किसका बना होता है? ये इनेमल कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। कैल्शियम
फास्फेट का बना होता है। दांतों का इनेमल कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, जो शरीर का कठोर पदार्थ होता है। क्लियर है? क्लियर है? और यदि मुंह का पीएच मान है ना कितना 5.5 से कम हो जाए, नहीं, यदि 5.5 से कम हो जाए तब क्या होता है, दांतों का क्षय होने लगता है और दांतों का इनेमल बना होता है कैल्शियम फास्फेट का, जो होता है शरीर का सबसे कठोर पदार्थ। क्लियर है? समझे? एकदम अच्छी तरीका से एकदम समझते चलिएगा। देखिएगा, पुलिस वगैरह जो प्रशासन है वो क्या करते हैं, शराब पीकर जो गाड़ी चलाते हैं उसे जो है वह जांच करते हैं कि गाड़ी शराब पीकर चला रहे थे या कैसे चला रहे थे, इसकी भी वह जांच करते हैं। जांच करने का क्या प्रोसेस है, तो वह क्या करता है, पुलिस क्या करता है, ये क्या कहते हैं, ये श्वास विश्लेषक क्षार अभिक्रिया, श्वास विश्लेषक अम्ल क्षार अभिक्रिया यानी एसिड बेस रिएक्शन के आधार पर उसकी जांच करता है। यानी शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले, है ना, शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों की जांच, ड्राइवरों की जांच कैसे करते हैं, पुलिस जांच क्या करते हैं, पुलिस कैसे करते हैं, पुलिस ये क्या करते हैं, जांच करते हैं, पुलिस जांच करते हैं। कैसे? तो याद रखिएगा, क्या बताया, एसिड बेस रिएक्शन। एसिड बेस रिएक्शन को हिंदी में क्या कहेंगे, श्वास विश्लेषक अम्ल क्षार अभिक्रिया। याद रखिएगा, श्वास विश्लेषक अम्ल क्षार अभिक्रिया, अम्ल क्षार अभिक्रिया यानी एसिड बेस रिएक्शन, है ना, एसिड बेस रिएक्शन। क्लियर है? यानी अम्ल क्षार अभिक्रिया के द्वारा क्या करता है, पुलिस जांच करता है कि कोई व्यक्ति गाड़ी जो चला रहा है कहीं शराब पीकर तो नहीं चला रहा है। इस चीज का चेकअप कौन करता है, पुलिस करता है। और पुलिस द्वारा प्रयुक्त किसके द्वारा, श्वास विश्लेषक अम्ल क्षार अभिक्रिया यानी कि एसिड बेस रिएक्शन के आधार पर उसे चेक करता है। तो ये है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। समझ रहे हैं ना? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन में कुछ का मान एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। जैसे कॉपी कलम निकालेंगे, जैसे समुद्री जल का मैंने अभी तुरंत बताया 8.4 पीएच वैल्यू होता है। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है, 8.4 होता है। नहीं, समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। लार का पीएच मान 6.5 होता है। बात समझ रहे हैं ना? समुद्री जल का पीएच मान 8.4, लार ये रक्त का पीएच मान 7.4, लार का पीएच मान 6.5, नहीं, दूध का पीएच मान 6.4, नहीं, ये मूत्र का पीएच मान 6, यूरिन यानी मूत्र का पीएच मान 6, शराब का पीएच मान कितना होता है, 2.8 होता है। नहीं, और आप ये कहिए शराब का हो गया, सिरका का पीएच मान 2.4, नहीं, नींबू का पीएच मान 2.2, नींबू का पीएच मान कितना होता है, 2.2। और शुद्ध जल तो जान रहे हैं कि शुद्ध जल ये 7 वाला, शुद्ध जल का पीएच मान पूरा पूरी 7 होगा। बेकिंग सोडा का नाम सुना होगा आपने, बेकिंग सोडा। देखिए ये सब क्वेश्चन मिलेगा नहीं, कहीं देख लीजिए। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का पीएच मान होता है 9.2, नहीं, बेकिंग सोडा का पीएच मान 9.2। अमोनिया का पीएच मान कितना होता है भाई, अभी तुरंत मैंने बताया है, जल्दी से बताइए। अमोनिया का पीएच मान कितना होता है, 11.6 होता है। अमोनिया का पीएच मान 11.6 होता है। तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड का 13 होता है। तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड, तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान 13 होता है। इसी में यदि सांद्र लग जाएगा
तो सौंद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान 14 होता है, नहीं? तो कहने का मतलब है ये था आपका पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या था? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, है ना? इसलिए पीएच स्केल को आप अच्छी तरीका से स्टडी करेंगे, दिल खोल के स्टडी करेंगे, ताकि ये दिल में जाकर के सीधा बस जाए और एग्जाम हॉल में दिल से निकल जाए। नहीं, दिल से निकल जाए मतलब दिल से निकल जाए, ताकि आप क्वेश्चन को मार्क कर पाए, क्वेश्चन को मार्क कर पाए। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।